ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 36। 36 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक, 36 से 43 नंबर श्लोक तक एक अलग टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है काम के निरोध का विषय। वैसे तो सभी जानते हैं भगवत गीता एक खास तो मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है और भगवत गीता में ज्यादातर आत्मा का शत्रु क्या है, आत्मा नीचे गिरने का कारण, इसी बातों पर भगवान ने अर्जुन को समझाया है। इसमें ही आज ये बात बताई हुई है। ये टॉपिक शुरू हो रहा है काम के निरोध का विषय, अर्थात ही ये जो विकारी भावनाएं हैं जो मनुष्यों को नीचे गिराती है, पाप करवाती है, तो इसे रोकना कैसे है, इसके बारे में ही भगवान ने इन सारे श्लोकों में अर्जुन को समझाया है। और आज का 36 नंबर श्लोक है, इसमें अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। आज का श्लोक है अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। श्लोक दोबारा। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। संधि विच्छेद है श्लोक का। अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन अपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। संधि विच्छेद दोबारा। अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन अपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। शब्दों का अर्थ है वाष्णेय अर्थात ऋषिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। अनिश्चन अर्थात इच्छा न होते, अपि अर्थात भी, अर्थ अर्थात पीछे से, बलात् अर्थात बलपूर्वक, नियोजित अर्थात लगाए हुए, इव अर्थात की तरह, अयम अर्थात यह, पुरुषः अर्थात पुरुष, केन अर्थात किसकी, प्रयुक्तः अर्थात प्रेरणा से, पापम चरति अर्थात पाप करता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। वाष्णेय अर्थात ऋषिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। अनिश्चन अर्थात इच्छा
इच्छा न होते अपि अर्थात भी, अथ अर्थात पीछे से, बलात् अर्थात बलपूर्वक, नियोजित अर्थात लगाए हुए, इव अर्थात तरह, अयम अर्थात यह, पुरुषः अर्थात पुरुष, केन अर्थात किसकी, प्रयुक्तः अर्थात प्रेरणा से, पापम चरति अर्थात पाप करता है। श्लोक का अर्थ है, ऋष्णिवंशी यादवों में जन्मे, हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। श्लोक में जहां पर ऋष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव शब्द आया है, वहां यादवों के यहाँ एक निशानी लगी हुई है जिसका क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है श्लोक के। ऋष्णिवंशी यादव अर्थात ऋष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल से, जो रजोगुनी और तामसी, कामी क्रोधी इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। ऋष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इसमें यादवों का हेड शंकर को या महादेव को दिखाया जाता है। बम बम महादेव बोला है अर्थात शंकर को विनाशकारी देवता बताया जाता है। सृष्टि के विनाश के निमित्त है वो देवता। और इसमें बताया है ऋष्णिवंशी यादवों में जन्मे, तो यादवों के लिए ही उनका जो कार्य है, जो एक्टिविटी है, उसके बारे में बताया है। जैसे शास्त्रों में बोलते हैं, यादवों के पेट से मूसल निकले जिन्होंने अपने ही कुल का संहार कर लिया। इसी के बारे में यहाँ श्लोक में बताया है कि किस तरह से यादव वंशी किस तरह से विनाश के निमित्त बनते हैं। तो क्या सच में ही पेट से मूसल निकले थे क्या? इसके बारे में ही यहाँ लिखा है कि ऋष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल से, अर्थात ही बुद्धि से अपने नए नए इन्वेंशन करके विनाश की जो सामग्री यादव तैयार करते हैं, उसी के लिए बताया कि ऋष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल से, शास्त्रों में जिसे मूसल बोला है वही वास्तव में लोहे के मिसाइल से, जिसके द्वारा संसार का महाविनाश होता है। और ये मिसाइल्स बनाने वाले कौन है, उनके लिए ही बताया कि जो रजोगुनी और तामसी, कामी, क्रोधी अर्थात ये अवगुण जिनमें भरा हुआ है, वो इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। आगे श्लोक में बताया है, इच्छा न होते भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष
किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इसके पहले जो श्लोकों में टॉपिक चल रहा था, जिसमें विशेष करके बताया है आत्मिक स्थिति में रह कर के ही कर्म करने चाहिए। जैसे कल का श्लोक हमने देखा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, उसमें भी विशेष ये बात बताई। दूसरे का धर्म जो है वो भयावह खतरनाक है, परधर्म खतरनाक है। और परधर्म के लिए ही शिव बाबा ने ये बात बताई है, देह का धर्म, देह भान का धर्म जो है, और देह भान के कारण जो भी धर्मों की निर्मित हुई वो सारे ही नीचे गिराने वाले हैं। और आज के श्लोक में ये बात आई है कि न चाहते हुए भी कोई भी व्यक्ति पाप करना नहीं चाहते, विकर्म करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बात तो होती ही है कि विकर्म या पाप करने से जीवन दुखी हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। अर्जुन भी भगवान से यही पूछ रहे हैं। ये तो हम पहले अध्याय से ही भगवत गीता में समझते आए हैं। नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, और जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ वैसे ही विकर्मों की अवस्था शुरू हुई। लेकिन इस बात को कोई भी नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है, मनुष्य है, वो इस बात को नहीं समझ पाते, रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये पाप होने का मूल कारण क्या है, किस कारण से बरबस मनुष्य पाप करने लगते हैं। अर्जुन ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछा है कि न चाहते हुए भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह किसकी प्रेरणा से यह पुरुष पाप करता है। श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। व्यभिचारी ऋषिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है। द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है? सतयुग त्रेता युग में तो आत्मिक स्थिति होती है, वहां तो पाप की बात ही नहीं आती है। जैसे ही द्वापर युग से अलग अलग धर्मों का निर्माण होना, अलग अलग धर्म पिताएं सृष्टि पर आकर धर्म की स्थापना शुरू हुई और द्वापर युग शुरू हुआ, तब से ही विकर्म बढ़ने लगे, दुख भी बढ़ने लगा। इसीलिए ही अर्जुन ने पूछा है कि किसके कारण मनुष्य पाप करता है। और क्लैरिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है कि इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जो भी विधर्मी धर्म है, उनमें से खास किसकी प्रेरणा से पाप होता है, या सारे ही विदेशी विधर्मी निमित्त है। ये प्रश्न तो मनुष्यों के मन में है, लेकिन इसका कारण नहीं जानते हैं, जिसके लिए मूल्यों के आधार से ब्राह्मण इस बात को जानते हैं। अभी तक जो भी हमने ज्ञान सुना है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जिसमें मूल्यों में शिव बाबा ने ये बात बोली है कि देहभान के कारण ही पाप होते हैं, पाप का बाप ही है देहभान। जैसे रावण 5 विकारों का प्रतीक बताया जाता है, इसी तरह से ही रावण के सिर पे गधा दिखाया जाता है, और गधे के लिए तो बताते हैं कि उसे कितना भी नहलाया धुलाया जाए,
तो भी वो मिट्टी में ही जाता है, गंदगी की तरफ ही जाता है। इसी तरह से देह भान, ये देह भी मिट्टी से ही बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, और ये विनाशी होते हुए भी मनुष्य द्वापर से देहभान में आने लगते हैं। अब अर्जुन ने भगवान से जहाँ श्लोक में ये बात पूछी है भगवत गीता में, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप करते हैं, उसी का जवाब जो 36 से लेकर 43 नंबर के श्लोक है, उनमें भगवान ने उसे समझाया है कि आखिर किस कारण से मनुष्य पापी बनने लगे। इसी से रिलेटेड कल जो श्लोक हमारा चलेगा 37 नंबर का, 37 नंबर का श्लोक, उसमें ये बात बताई हुई है। इसका जवाब पहले ही भगवान ने दे दिया। द्वापर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। यहाँ पे जो बात बताई है गीता का तो सारी है। एक तो नष्टो मोहा बनो, अर्थात आसक्ति को छोड़ो, और काम महाशत्रु है, और उस शत्रु से बचने के लिए ही भगवान ने गीता में सारे उपाय बताए हैं। और इस श्लोक में मूल बात ये बताई है कि रजोगुण से पैदा। अभी तक भगवत गीता के श्लोक में जो बात आई है, प्रकृति के गुणों के कारण मनुष्य बरबस कर्म करते हैं, और प्रकृति के गुणों का वर्णन बताया, सतो रजो तमो गुण, और इन गुणों का आवर्तन होने के कारण मनुष्य कर्म करते हैं। कर्म के साथ साथ विकर्मों में बंध जाते हैं मनुष्य। ये गुणों के आवर्तन के कारण ही विचलित होते रहते हैं। अब भगवत गीता का अभ्यास करने वाले तो ढेर लोग हैं, बहुत सारी टीकाएं भी भगवत गीता की हुई, लेकिन भगवान ने ये जो गुण बताए हैं गीता में, तीनों गुण प्रकृति के कनेक्टेड, तो इन गुणों का अर्थ क्या है और मूल रूप में ये रजोगुण होता क्या है जिस कारण से मनुष्य पाप करने लगते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाए। जबकि यहाँ जैसे श्लोक के भावार्थ में बताया है कि द्वापर से जैसे ही शुरुआत होती है देहभान की, आत्मिक स्थिति से नीचे उतरे, वैसे ही रजोगुण की देहभान की शुरुआत हुई। देहभान आया तो उसके साथ साथ पहले ही काम विकार आया, और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध भी आता है, और ये दोनों ही बहुत पाप कराते हैं। इसीलिए ही ये दोनों भी शत्रु है। दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, इसमें हमने पहले भी देखा है, संगात संगायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक में ये बात एकदम स्पष्ट बताई है, संग के रंग से कामनाएं आती है, विषय भोगों का ध्यान करते हैं मनुष्य, फिर संग करते हैं, उससे आसक्ति से अर्थात कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण क्रोध आता है, और इससे बुद्धि जब विमूढ़ हो जाती है, नष्ट हो जाती है स्मृति, तब मनुष्य पाप विकर्म करने लगता है। ये मूल कारण है
मनुष्यों के पापों का। आगे के श्लोकों में भी भगवान ने इन बातों को ही स्पष्टता से बताया है कि किस तरह से काम विकार बुद्धि को नष्ट करता है, बुद्धि के ज्ञान को, समझ शक्ति को ढक देता है। इसे हम अगले हफ्ते के श्लोक पढ़ते समय देखेंगे ही। बाकी आज तो अर्जुन ने जो मूल प्रश्न पूछा हुआ है कि किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप करता है। चाहता तो कोई भी नहीं है कि हम पाप करें, विकर्म करें और पापों के रिजल्ट में दुख भोगे, लेकिन फिर भी पाप होते हैं, जो बताया न चाहते हुए भी, चोरी से भी बलपूर्वक लगाए की तरह। जैसे पहले श्लोक हमने देखे, गुण गुणों में आवर्तन करते हैं, इस हिसाब से नहीं चाहते हुए भी कई बार बरबस होकर के मनुष्य ऐसे ऐसे पाप करते हैं और उसी से ही अपना ही विनाश कर लेते हैं, सुख शांति नष्ट कर लेते हैं। आगे के श्लोकों में हम इसका जवाब और सही रीति से समझेंगे। आज तो केवल अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, इसीलिए सार के रूप में कल के श्लोक का भावार्थ सार में संक्षेप में देखा। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे पढ़ के इसका उच्चारण सुनते हैं। व्यभिचारी ऋषिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है? यादव ऋषिवंशी यादवों का ही क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। ऋषिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल से जो रजोगुनी और तमोगुनी, तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियन की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार उच्चारण सुन के बेसिक कोर्स। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने बोला, व्यभिचारी वृष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त हैं? वृष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स हैं, जो रजोगुणी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने बोला, व्यभिचारी वृष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त हैं? वृष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स हैं, जो रजोगुणी और तामसी,
कामी क्रोधी इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। आज के श्लोक का उच्चारण हो गया। अभी बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी कल बेसिक कोर्स में 3 लोक के चित्र में बात चल रही थी। इस सृष्टि रूपी नाट्य मंच पे सभी एक्टर्स है और ये जो एक्टर्स है मनुष्य, वो किस तरह से यहाँ पार्ट बजाते हैं। प्रश्न है कि आखिर इस सृष्टि का चक्र या तो इस नाट्य मंच पे मनुष्यों की जो एक्टिंग होती है, जो पार्ट चलता है, जन्म मरण का चक्र चलता है, इसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, इन्हें जानना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, एक्टर है, इस सृष्टि पर पार्ट बजा रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं और यही ना पता हो अगर कोई एक्टर को कि हमें इस नाटक में क्या पार्ट बजाना है, तो स्टेज पे जाकर के कैसे एक्टिंग कर पाएंगे, अपनी भूमिका कैसे अच्छी तरह से अदा कर पाएंगे। और ठीक से अगर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई नहीं, तो फिर जो महत्व होना चाहिए उनका एक्टर का, वो भी नहीं होगा। इसीलिए ही इन सब प्रश्नों को जानना जरूरी है कि आखिर ये सृष्टि, इतना बड़ा जो विशाल नाट्य मंच है, इसके डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर्स कौन है, विलियन कौन है और इस सृष्टि मंच पर हमारा क्या पार्ट है। और इसे जानने के लिए ही सृष्टि जिन 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है, वो सृष्टि के 4 अवस्थाओं को, जन्मों को, मनुष्यों के जन्मों का जो राज है, उसे जानना हमें जरूरी है। तो आज के कोर्स में हम देखते हैं सृष्टि की 4 अवस्थाएं, अर्थात ये जो सृष्टि का चक्र चलता है, ये नाटक जो चल रहा है सृष्टि में 5000 वर्ष का, ये कितने सीन से गुजरता है, किस तरह से इसका समय चल रहा है, इसके बारे में ही आज हम सृष्टि चक्र में देखते हैं। इसके पहले जैसे हमने समझा 5000 वर्ष की सृष्टि है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। सृष्टि का ये चक्र आवर्तन होते ही रहता है, लेकिन एक चक्र में, जिसे पहले हमने देखा एक कल्प, उसमें 4 युग होते हैं और इन 4 युगों से सृष्टि प्रसारित होती है। अर्थात ही ये सृष्टि के आवर्तन की, सृष्टि नाटक के 4 भाग है, 4 सीन है, जिन्हें ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा गया है। अभी प्रश्न आता है फिर, आखिर ये सृष्टि 4 अवस्थाओं से या 4 युगों में क्यों प्रसारित होती है। इसके लिए हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, मनुष्य जीवन का ही।
वैसे तो सृष्टि में, प्रकृति में ये नियम है, हर चीज को 4 अवस्थाओं से गुजरना ही होता है। जो भी चीज इस सृष्टि पर आई है, उस चीज को नई से पुरानी जरूर होती ही है। ये नियम बना हुआ है। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ तो पहले बचपन की अवस्था होती है। बचपन में बच्चे बहुत खुश रहते हैं, सुखी, अपने ही धुनी में रहते हैं, कोई दुख नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है उनको। उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, किशोर अवस्था में जाते हैं, थोड़ा स्कूल में पढ़ने लिखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी में उनके अंतर आता है। फिर भी बच्चे उस अवस्था में बचपन के मुकाबले थोड़ी अवस्था या खुशी में अंतर आ जाता है, विचारधारा बदल जाती है। उससे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जवानी आती है, बढ़ती उम्र में चंचलता बढ़ती है, विचारों में थोड़ी विशालता आई, तो दुनिया के संख्या रंग के कारण कहीं ना कहीं गिरावट आती है, कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं। उससे भी फिर अगली अवस्था है जवानी के बाद की, बुढ़ापे की अवस्था, जहाँ शरीर भी जर्जरीभूत होता है, विचारों में भी अंतर आ जाता है, और उसके बाद तो जीवन पूरा होते ही मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से यही अवस्थाओं को ही शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, और भगवान जो सृष्टि का आकर के रहस्य बताते हैं, तो खास ये बात बताई है उसमें कि हर चीज इस सृष्टि की 4 अवस्थाओं से गुजरती है। वो है सत्व प्रधान अवस्था, सतो सामान्य अवस्था, रजो प्रधान अवस्था और तमो प्रधान अवस्था। सृष्टि के ये 4 अवस्थाओं को ही 4 युगों के रूप में कहा है। स्वस्तिक का जो चिन्ह दिखाया जाता है, उसमें ही सबसे पहले सतयुग दिखाया है, जहाँ सतोप्रधान अवस्था होती है। ये तो हमने पहले ही समझा है। स्वस्तिक 4 भागों में समान भागों में बटा है, तो हर युग की आयु 1250 वर्ष ही है, बराबर ही है। केवल अवस्थाओं में अंतर आता है। तो सतयुग में सतोप्रधान अवस्था है, जहाँ पे सुख शांति रहती है। ये जैसे सृष्टि की शुरुआत है, अर्थात सृष्टि का बचपन हो गया, जहाँ पर जो भी देवताओं के रूप में है, वो बिल्कुल निश्चिंत जीवन बिताते हैं, जैसे कि कोई दुख अशांति का नामो निशान भी नहीं होता है। उससे थोड़ा सा युग परिवर्तन हुआ। जैसे ही स्वस्तिक की भुजा नीचे की ओर मुड़ी हुई दिखाई हुई है, तो वो त्रेता युग अर्थात सृष्टि की सतो सामान्य अवस्था है। इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है सतो प्रधान अवस्था की तुलना में। उसके बाद द्वापर युग अर्थात सृष्टि की रजो प्रधान अवस्था। जैसे हमने मनुष्य जीवन का उदाहरण लिया, जवानी में थोड़ी चंचलता आती है, विचारों में अंतर आ जाता है, कहीं ना कहीं दुनिया का संका रंग लगता है, तो विचार बदले, चंचलता बदली, टेंशन तनाव परसेंटेज में आने लगता है। तो इसी तरह सृष्टि में भी सतयुग त्रेतायुग के बाद देवताओं का राज्य पूरा होते ही, जैसे ही द्वापर युग आता है, तो मनुष्यों अलग अलग उतरती कला होने के कारण द्वापर युग से रजो प्रधान अवस्था अर्थात ही आत्माओं में कहीं ना कहीं विचारों में अंतर आता है,
दुख अशांति परसेंटेजली बढ़ने लगती है। उसके बाद तमो प्रधान अवस्था, इसे ही कलयुग बोला है, अर्थात ही कलह क्लेश का युग। द्वापर युग अर्थात वहां द्वैतवादीपना शुरू हुआ तो वो द्वापर हो गया। और कलयुग में दुख अशांति बहुत बढ़ जाती है, उसे तमो प्रधान अवस्था बोला है। और यही जैसे कि सृष्टि की जर्जरीभूत अवस्था अर्थात बूढ़ापा है। जैसे बुढ़ापे में मनुष्य का शरीर काम नहीं करता है, हाथ पांव लुंजुम पुंजुम हो जाते हैं, विचारों में भी क्षीणता आ जाती है। इसी तरह से कलयुगी सृष्टि भी, ये सृष्टि रूपी मकान है, तो ये भी कलयुग में तमो प्रधान हो जाता है। जैसे मकान जब नया बनता है तो फ्रेश होता है, तो सारी सुविधाओं के कारण कोई भी उसमें दुख का नामो निशान नहीं होता। और कई वर्ष बीतने के बाद जैसे ही सृष्टि रूपी मकान में परिवर्तन आता है, जैसे हम मकानों का ही देखते हैं स्थूल में, जिस मकान में हम रहते हैं, कई वर्षों के बाद 20, 25, 40, 50 वर्ष का कोई मकान हो जाए पुराना, तो छत गिरने लगती है, दीवारों की मिट्टी झड़ने लगती है, फर्श में दरारें आने लगती है, कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। तो मनुष्य को समझ में आ जाता है कि अभी ये मकान रहने योग्य नहीं है, ये कभी भी टूट के गिर सकता है। इसी तरह से ये सृष्टि रूपी बड़ा मकान है, जिसमें शुरुआत में प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। ये मकान सुखदायी होता है। और जैसे जैसे युग परिवर्तन होते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधानता तक, अर्थात सतयुग से कलयुग आते आते सृष्टि रूपी मकान पुराना होता है। और उसी की निशानी, जैसे ही प्रकृति में जो बदलाव आ जाते हैं, इस सृष्टि के बेमौसम बदलना, मौसम बदलना, कभी भी बारिश होना, कभी भी गर्मी होना, कभी भी भूकंप आना, तो यही निशानी है कि ये सृष्टि रूपी मकान पूरी तरह से पुराना हुआ है, जर्जरीभूत हुआ है। अब जैसे सृष्टि रूपी मकान की 4 अवस्थाएं हुई है, अर्थात ये सृष्टि चक्र 4 अवस्थाओं से गुजर के अपना एक चक्र अर्थात अपना एक आवर्तन पूरा करता है। इस चित्र में हम सृष्टि चक्र के साथ साथ ही मनुष्य आत्माओं की भी कहानी समझ रहे हैं। इसीलिए ही जैसे सृष्टि 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है, इसी तरह से मनुष्य आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते हैं। अब जैसे सृष्टि की 4 अवस्थाएं हमने समझी, तो अभी मनुष्य आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जैसे नई सृष्टि सतयुगी शुरू हुई, तो उसी समय ही मनुष्य आत्माओं का भी इस सृष्टि पर नीचे आना शुरू हो जाता है। जिसे हमने पहले ब्रह्मा का दिन रात के श्लोक में एक उल्लेख आया था कि आत्माएं ब्रह्मा का दिन आने पर परम धाम से इस सृष्टि पर उतरने लगते हैं। और जब आत्माएं सतयुग में उतर जाती है, उसके बाद जन्म मरण के चक्र में आते आते उन्हें नीचे उतरने के बाद, जन्म लेने के बाद वापिस परम धाम जाने का रास्ता नहीं मिलता है। और रास्ता न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में आना शुरू होता है। जन्म मरण के चक्र में आते शरीर द्वारा सुख भोगते भोगते मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है।
इसे हमने पहले भी गीता के श्लोकों में समझा है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत, रज, तम गुण, इनके कारण ही मनुष्य के जन्म का ही ये कारण है। प्रकृति के कनेक्शन में आत्मा आती है तो वही जन्म का कारण बन जाती है। अब जब मनुष्य आत्मा जन्म लेने लगती है, शरीर धारण करने लगती है, ये चक्र चालू होता है, तो इसके कारण ही आत्मा की शक्ति सुख भोगते भोगते कम हो जाती है। जैसे कोई बीज है, उस बीज को बार बार बोया जाता है तो उसकी फसल देने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इसका रिजल्ट किसान लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि बीज जो बार बार बोया जाता है तो साल प्रति साल उसका रिजल्ट, फसल का जो उपज निकलनी चाहिए, वो रिजल्ट कम दिखाई देने लगता है। इसी तरह से यह आत्मा रूपी बीज है, शरीर रूपी धरनी के प्रकृति के कनेक्शन में आते आते, सुख भोगते भोगते, देह का सुख लेते लेते आत्मा कमजोर हो जाती है। और जब कमजोर हो जाती है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो वो दुखी होने लगती है, जिसके कारण ही वो तमोप्रधान अवस्था तक पहुंच जाती है। अब इसे ही अलग रूप में समझते हैं, जैसे कि आत्मा परम धाम से सतयुग में आई, सृष्टि पर नई नई उतरी, तो सतयुग में सतोप्रधान अवस्था में आत्मा 16 कला संपन्न होती है। जन्म लेते लेते त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला और कलयुग आते आते पूरा 1250 वर्ष का कलयुग में जन्म बीतते बीतते आत्मा पूरी तरह से कलाहीन बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। इसकी ही निशानी अब ये समझना है कि ये कलाहीन बन जाती है आत्मा, इसका मतलब क्या है? आत्मा की कलाएं, इसका अर्थ क्या है? इसे कला क्यों बोला गया है? उदाहरण के लिए हम चंद्रमा का उदाहरण लेते हैं। जैसे ही बोला जाता है चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। चंद्रमा के बारे में तो सभी जानते हैं। चंद्रमा में जब पूरी रोशनी होती है, पूरा कला संपन्न होता है चंद्रमा, तो उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। फिर धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी कम होते जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पूरा ही उसकी रोशनी गायब होती है, जिस दिन को अमावस्या कहा जाता है। अब ये चंद्रमा की कलाएं 16 कला से कम होते होते पूरा अंधेरे की ओर जाता है चंद्रमा, उसकी रोशनी पूरी कम हो जाती है। अर्थात ही चंद्रमा की 16 कलाएं अर्थात ये कोई गिनने की बात नहीं है, बल्कि उसकी रोशनी की जो बढ़ती और घटती स्टेज है, उसे ही कलाएं कहा गया है। अर्थात कला ये चंद्रमा की रोशनी का एक नाप है। इसी तरह से आत्मा भी कला संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। ये आत्मा की शक्ति का एक मेजरमेंट है, नाप है। इसे हम जैसे अलग उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे दुनिया में सोने को नापते हैं तो कहते हैं सोना 24 कैरेट का है, तो सोने की शुद्धता का प्रतीक है 24 कैरेट। और यदि सोने में खाद मिलाई हुई है तो 9 कैरेट को सोना होता है, कम ज्यादा कैरेट का सोना माना जाता है। अर्थात जितना 24 कैरेट से कम, उतना उसमें परसेंटेजली खाद मिली हुई है। अर्थात ये शुद्धता का प्रतीक है, उसकी अपनी
सात्विकता का सोने की उतना महत्व का प्रतीक है। ऐसे ही पुराने जमाने में समय बदलता गया तो पुराने जमाने में कोई भी वस्तुओं को शेर, तोला के रूप में नापा जाता था। धीरे धीरे बदलते गया तो किलोग्राम, ग्राम में नापा जाता है। इसी तरह से 16 कला संपूर्ण आत्मा अर्थात ही आत्मा की शक्ति का ये मेजरमेंट है, नाप है। अभी आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट, आत्मा शक्तिशाली है, पावरफुल है, 16 कला संपूर्ण है, इसका मतलब एग्जैक्ट होता क्या है जिससे ये समझा जाए कि यह आत्मा पूरी संपन्न है। अर्थात ही आत्मा संपन्न है, जैसे चंद्रमा रोशनी से भरा पूरा होता है, तो इसी तरह से 16 कला संपूर्ण आत्मा अर्थात ही उसमें ज्ञान की समझ है, ज्ञान की रोशनी है, आत्मा उतनी पावरफुल है, आत्मा बीज में उतनी शक्ति भरी हुई है, तो उसे ही 16 कला संपूर्ण अर्थात यो सतो प्रधान अवस्था बोली जाती है। अब धीरे धीरे जैसे ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, उसकी कलाएं युगानुसार घटती रहती है, अर्थात आत्मा की रोशनी, ज्ञान की रोशनी, समझ की रोशनी कम होने लगती है तो आत्मा की कलाएं भी कम होती है। और जैसे ही ये स्थिति बदलते गई, ये वास्तव में आत्मा की स्थिति, आत्मिक स्थिति की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। और जब ये बदलते गई, कलयुग तक आत्मा पहुंचती है जन्म मरण लेते लेते, तो वैसे ही तमो प्रधान बन जाती है, कलाहीन बन जाती है। अब ये आत्मा कलाहीन बन गई, पूरी उसकी ज्ञान की रोशनी खत्म हो गई, तो फिर इसकी पावर दोबारा भर सकती है क्या? जैसे हमने कला को समझने के लिए चंद्रमा का उदाहरण लिया था। चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है और फिर अमावस्या के दिन जैसे पूरा अंधेरे में होता है चंद्रमा, उसकी रोशनी नहीं दिखती है, फिर अगले दिन से धीरे धीरे आसमान में चंद्रमा की रोशनी आने लगती है। इसी तरह से सतयुग में आत्मा संपूर्ण शक्तिशाली, कला 16 कला संपूर्ण पूरी रोशनी वाली है, जैसे कि आत्मा के लिए वो पूर्णिमा हो गई। और कलयुग में पूरी कलाहीन, अज्ञान अंधेरे में होती है, अर्थात ही रोशनी पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब चंद्रमा की रोशनी तो प्राकृतिक है, तो अपने आप ही अमावस्या पूर्णिमा का सर्कल घूमता है। अब रही आत्मा की बात, आत्मा की रोशनी जब कम हो गई, पूरा अज्ञान अंधकार में आत्मा आई, कलाहीन बन गई, तो आत्मा की रोशनी या फिर से आत्मा में पावर कहाँ से आएगी, आत्मा दोबारा कैसे शक्तिशाली बनती है, इसे हमें समझना होगा कि क्या यह संभव है। आत्मा जो पूरी कलाहीन बन गई, तो फिर से क्या वो कला संपूर्ण बन सकती है? और अगर वो बनती है तो कौन सा समय है, कब बनती है, वो आत्मा में पावर कैसे भरती है? इसी समझने के लिए ही आत्मा के जन्मों की कहानी का रहस्य समझना होगा, जो भगवान आकर के उस रहस्य को खोल रहे हैं। इसमें भी आत्मा के जन्मों की कहानी के लिए जैसे सृष्टि चक्र के 4 युग चक्र की तरह आवर्तन करते हैं, ये सर्कल समय का घूमता है, उसके साथ साथ ही आत्मा भी अपने जन्म मरण के चक्र से गुजरती है। अब ये चक्र से आत्मा जब गुजरती है, तो वो जन्मों की कहानी समझने के लिए ही जैसे बहुत से ऐसे
ज्ञानी है, दार्शनिक है, बहुत से वैज्ञानिक है, ये आत्मा के जन्मों की कहानी पर रिसर्च करना चाहे। बहुत बार ऐसे न्यूज़पेपर में भी बातें आती है, टीवी में भी बहुत ऐसे दिखाते हैं कि वैज्ञानिक इस रहस्य के लिए बहुत सारे खोज कर रहे हैं कि आखिर ये मनुष्य के जन्म मरण का चक्र का राज क्या है, मृत्यु के बाद आखिर आत्मा जाती कहाँ है, उसका होता क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मनुष्य, वैज्ञानिक, कोई भी ऐसे विचारत्व जो भी ऐसे खोज करता है, वो इसको ढूंढ नहीं पाए हैं कि आखिर ये जन्मों की कहानी का रहस्य क्या है। इन बातों को तो हम पहले भी समझ चुके हैं। मनुष्य के जन्म मरण के चक्र का जो रहस्य है, वो कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि मनुष्य स्वयं ही जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ही मनुष्य इस रहस्य को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसका कारण हम जैसे मनुष्य जीवन का ही उदाहरण लेते हैं। कोई भी व्यक्ति 50-60 साल के हुए हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि उम्र की 10वें साल में, 10 वर्ष की आयु में, इस तारीख को या इस महीने में उनको उनके जीवन की कोई भी बात पूछी जाएगी, तो एक्यूरेट कोई भी इस बात को नहीं बता पाएगा। प्रकृति के नियम अनुसार या तो कालांतर में मनुष्य अपने ही जिस जीवन में वो चल रहा है, उन बातों को भी मनुष्य भूल जाता है। ये एक वास्तविकता है कि मनुष्य याद नहीं रख पाता है। इसे तो हमने पहले भी समझा है कि जिन 3 गुणों से प्रसारित होता है प्रकृति के, उसके कारण मनुष्य भूल जाता है। आसक्ति के कारण भी जन्म मरण का चक्र जैसे कारण है, वैसे ही ये कारण से भी मनुष्य भूल जाता है। और उसमें मृत्यु तो ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें तो जैसे अभी अभी हमने समझा कि उसका पार्ट ही परिवर्तन हो जाता है, अगला जन्म लेता है, नया शरीर रूपी चोला धारण करता है, तो वैसे ही वो पुराना चोला नष्ट हो जाता है और उसके साथ साथ ही मनुष्य अपने पुराने जन्म को भूल जाता है। इसी के कारण मनुष्य कोई भी इस रहस्य को नहीं ढूंढ सकते हैं। और वही कहानी जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है भगवान, वही आकर के मनुष्य आत्माओं को उनके जन्मों की कहानी सुनाते हैं, जिसके लिए ही गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली है, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। अर्थात अर्जुन तो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। नंबरवार जो भी मनुष्य है, वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे क्योंकि अर्जुन उनके सामने एक सैंपल है मनुष्य का, और बाकी सभी मनुष्य भी इसी तरह भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं, इसीलिए वही आकर के मनुष्यों को उनके जन्मों की कहानी बताते हैं। और ये जन्म मरण की कहानी, जो जन्म मरण का चक्र है, इस कहानी को बताने में सबसे पहले भगवान इस रहस्य को खोलते हैं, और जो गलतफहमी या जो भ्रम मनुष्य मात्र की बुद्धि में बैठा हुआ है,
कि मनुष्य आत्मा पशु पंछी के रूप में जन्म लेती है, 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करती है, तो इसी भ्रम को ही भगवान आकर के सबसे पहले मिटाते हैं। इसे तो हमने पहले भी समझा है प्रूफ के साथ कि किस तरह से भगवान ने ये सारी बातों को बताया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा भ्रमण नहीं करती है, बल्कि केवल इस 5000 वर्ष के ड्रामा में मनुष्य आत्मा केवल 84 जन्म ही लेती है। अब इसमें जो खास प्रचलित मान्यता है, जैसे 84 लाख योनियों की मान्यता बहुत गलतफहमी के रूप में फैली हुई है, इसी तरह से ये बात भी है इसी से जुड़ी हुई कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये जो मान्यता है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे लोग इस अर्थ से लेते हैं कि 84 लाख पशु पंछी कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म का मरण का चक्र घूमने के बाद केवल एक ही जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे समझ करके लोग सोचते हैं कि एक ही जन्म मनुष्य का है, लेकिन ये मान्यता तो गलत सिद्ध हुई है कि वास्तव में मनुष्य कीड़े मकोड़े जानवरों का पशु पंछियों का जन्म लेता नहीं। इससे हमने पहले भी समझा, मनुष्य का बीज है मनुष्य योनि का, तो मनुष्य के रूप में ही 84 जन्म ही लेता है। अब मनुष्य रूप में ही अगर मनुष्य 84 जन्म लेता है, तो फिर ये जो मान्यता है प्रचलन है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसके लिए कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। ये जो गाया जाता है कि बहुत भाग्य है जो मनुष्य तन मिला है, जो ऐसा दुर्लभ जन्म सारे ग्रंथों में भी गाया हुआ है। अभी तो हमने इस बात को क्लियरली समझा है कि जब मनुष्य के रूप में ही 84 जन्म लेता है, तो फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ होने की बात कहाँ से आई? क्या ये गायन झूठा है? अगर सारे ही जन्म मनुष्य के हो रहे हैं, तो ये गायन झूठा हो सकता है? वास्तव में ऐसे नहीं है। मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उसमें भी मनुष्य जन्म में भी कोई ऐसा एक श्रेष्ठ जन्म है जिस जन्म को दुर्लभ बोला है, अर्थात तो कोई ऐसा 84 जन्मों में से भी मनुष्य का एक ऐसा जन्म है जो बहुत ही अच्छा भाग्य प्राप्त करने वाला जन्म है। बात हमारी चल रही थी कि आत्मा की कलाएं अगर पूरी घट जाती है, तो उसमें फिर दोबारा पावर कैसे भर सकती है, और वो पावर अगर भरती है, दोबारा मनुष्य कलाहीन से कला संपूर्ण बनना है, तो वो समय कौन सा है? तो यही समय है जो कलाहीन से मनुष्य कला संपूर्ण बन सकता है, और वही समय है जिसमें मनुष्य जो श्रेष्ठ जन्म के रूप में ऐसा समय ऐसा जन्म मनुष्य को मिलता है जिसमें आत्मा अपने में पूरी ज्ञान की रोशनी भर सकती है, पूरी पावर भर सकती है, और उतनी ही फिर से आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। जैसे हमने अभी तक समझा कि सृष्टि का चक्र अविरत चलता है, तो सतयुग से कलयुग पहुंचने के बाद दोबारा फिर से सतयुग आना है। जैसे श्लोकों में भी हमने समझा, भगवान ने ये बात बोली है कि सृष्टि के आदि में मैं इस सृष्टि पर प्राणियों को छोड़ता हूँ, रात्रि अंत में वो वापिस परम धाम जाते हैं, अपने धाम में लीन हो जाते हैं,
और फिर कल्प का जो श्लोक देखा उसमें भी ये उल्लेख आया कि कल्प के आदि में उनको फिर से छोड़ता हूँ। अर्थात ही यहाँ पर वही समय है, ये कलयुग के अंतिम समय के समय, जहाँ पर मनुष्य कलाहीन से फिर से, जैसे चंद्रमा की रोशनी अमावस्या में पूरी खत्म हुई तो फिर से वो रोशनी बढ़ जाती है, बढ़ना शुरू होता है। ऐसे यहाँ मनुष्य भी एक ऐसा जन्म है जिसमें तमोगुण से, जहाँ असुर बना हुआ है मनुष्य, दैत्य या राक्षस बना हुआ है मनुष्य, वही फिर तमोगुण से सतोगुण जब बढ़ने लगता है, ज्ञान की रोशनी बढ़ती है और वही मनुष्य देवता कहलाता है, पूरा 16 कला संपूर्ण बन जाता है। वही जन्म है मनुष्य का, जिस जन्म को, वो जन्म को दुर्लभ बोला है, सबसे श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली जन्म बोला हुआ है। उस जन्म को ही हमें जानना है कि आखिर ये कौन सा जन्म है जिसमें मनुष्य पूरी तरह से कलाहीन से कला संपूर्ण बन सकता है, अज्ञान के अंधेरे से उठ करके फिर से ज्ञान की पूरी रोशनी आत्मा में भर के ये आत्मा रूपी बीज फिर शक्तिशाली हो जाता है। अब इस जन्म को जानने के लिए ही हमें पूरे सृष्टि चक्र की, ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उसे समझना होगा कि ये सृष्टि का चक्र, उसके साथ जन्म मरण का चक्र जुड़ा है और उस जन्म मरण के चक्र में भी, उस जन्मों की कहानी में भी वो कौन सा जन्म है जिसमें मनुष्य पूरी तरह से ऊपर उठता है। तो उसके लिए ही पहले हमें सतयुग से लेके कलयुग तक कैसे युग चलते हैं और मनुष्य भी कैसे जन्म लेते हैं, किस तरह से उतरने का कारण बनता है, ये पूरी जन्मों की कहानी हमें समझनी है। लेकिन उसे हम अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।